अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं जो प्लांट्स मेरे पास हैं उनमें से कौन कौन से कटिंग्स के थ्रू भी ग्रो हो सकते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम कटिंग्स। तो जो मेरे पास प्लांट्स हैं जो कटिंग्स के थ्रू ग्रो होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फरवरी की आज 10 तारीख हो गई है और 15 फरवरी के बाद में बाहर का सीजन शुरू हो जाता है। मतलब बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी कटिंग बाहर के सीजन में लगाई जाती है, जिनमें हाइबिस्कस भी शामिल है। हाइबिस्कस की कटिंग भी आप बाहर के सीज़न में लगा सकते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत इजीली हो जाती है, जिस तरह के ये आप लोगों के सामने है। ये वाली मैंने जनवरी के मिड में लगाई थी और आज फरवरी की 10 तारीख है। इसको मैंने ओनली सैंड के अंदर लगाया था और आई थिंक इसकी रूटिंग स्टार्ट हो भी चुकी होगी। और ये रिसेंटली ही मैंने 2 से 3 दिन हुए इसको पीट मोस के अंदर कटिंग्स को लगाया। ये है हाइबिस्कस कुपेरी, जिसको बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। रेड कलर के फूल लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में लगते हैं। रोज़ प्लांट की कटिंग फरवरी के महीने में नहीं लगाई जाती या दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड में इसको कटिंग्स को लगा दिया जाता है, क्योंकि इसको कुछ कूलनेस की ज़रूरत होती है और 15 फरवरी के बाद में कूलनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जो कि रोज़ प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए जब भी आप कटिंग लगाएं रोज़ प्लांट की तो दिसंबर के एंड में लगाएं या जनवरी के मिड में लगाएं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी कुछ कटिंग्स थे जो मैंने इंग्लिश रोज़ की लगाई थी दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड में। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैंने टैगिंग नहीं की थी। टैग कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर टैग ना करें तो आपको याद नहीं रहता, जिस तरह के मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अगर आप टैग लगा देते हैं उसको तो आपको याद रहेगा आपने किस चीज़ की कटिंग्स लगाई थी और किस डेट को लगाई थी। इसकी न्यू शूटिंग्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर से भी शूट निकल रहा है। एक्चुअली न्यू शूट का निकल आना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी रूटिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। अक्सर कटिंग लगाते हैं तो उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और बाद में कुछ दिनों के बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से जो स्टेम है उसकी रूटिंग स्टार्ट ही नहीं होती। तो जब तक रूट स्टार्ट नहीं होंगी ऊपर से ग्रोथ का क्या फ़ायदा, वो तो मर ही जाएगा। आप फाइकस की कटिंग किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे सर्दी का सीज़न हो, चाहे बाहर हो और चाहे बरसात हो। ये इतना इजी टू ग्रो है। जस्ट इसकी टहनी काटिए और लगा दीजिए तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वहीं से। फाइकस फैमिली से जितने भी ताल्लुक रखने वाले पौधे हैं सभी इजी टू ग्रो होते हैं। कैलेंचो प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। ये सर्दी के सीजन में इसकी कटिंग लगा दी जाती है और बाहर के सीजन में इसकी नी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये पत्ते के थ्रू भी जर्मिनेट होता है और स्टेम कटिंग के थ्रू भी। इनकी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। कुछ ये भी है और ये तो आई थिंक फ्लावरिंग पर भी आने वाला है। ये आप देख सकते हैं इसकी बडिंग भी स्टार्ट हो रही है। मतलब छोटा सा पौधा है, अभी 1 इंच से भी ज़्यादा हाइट नहीं होगी, लेकिन इसको फ्लावरिंग भी होना शुरू हो रही है। टैगिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टैग नहीं लगाते तो आपको ठीक से याद नहीं रहेगा, जिस तरह के मैं बोल रहा हूँ। अब ये कौन सी स्पीशी थी, मतलब किस कलर के इसको फ्लावर लगने थे, ये किसकी कटिंग थी, ये मुझे याद नहीं है। और ये कौन सी स्पीशी थी, ये रेड फूलों वाला था या फिर ऑरेंज वाला, ये भी मुझे याद नहीं है। इसलिए टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कैलेंचो प्लांट पत्ते के थ्रू भी इनकी रूटिंग स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो है। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कि उसकी रूटिंग कैसी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पत्ता था, उसको मैंने लगा दिया मिट्टी के अंदर और उसकी रूटिंग आपके सामने है। किस तरह वाइट कलर की रूट्स आपको दिख रही हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेट है। और इसकी ग्रोथ कैसी होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये रहा कोलियस। कोलियस भी कटिंग के थ्रू बहुत ही आराम से ग्रो हो पाता है और ये गर्मी का प्लांट है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में इसके खूब अच्छे से पत्ते भी निकलते हैं और डार्क कलर होता है। सर्दी के सीज़न में इनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये भी इजी टू ग्रो होता है फ्रॉम कटिंग। ये कुछ कोलियस की कटिंग मैंने लगाई थी और कोलियस की कटिंग की ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ये भी कोलियस था, ये भी कोलियस और ये भी कोलियस। मतलब कि एक पौधे से आप कितने प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बेबी सनरोज भी कटिंग के थ्रू बहुत ही आराम से ग्रो हो पाता है। इसके ऊपर मेरी रिसेंटली ही वीडियो गुजरी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वॉच कीजिए बेबी सनरोज के नाम से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा था, एक से मैंने ये भी कटिंग लगाई, ये भी कटिंग लगाई और ये भी कटिंग लगाई और एक ये भी कटिंग लगाई। इतनी सारी कटिंग्स लगाई और सबकी ही ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और ये है आईवी वाइन, इसको इंग्लिश आईवी भी बोलते हैं। ये भी फ्रॉम कटिंग बहुत ही इजी टू ग्रो है। ये सेकुलेंट फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये सर्दी के सीजन में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है और गर्मी के सीजन में इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। गर्म लू इसको अच्छी नहीं लगती। जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर इसकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी। इंग्लिश आईवी की मैंने कटिंग लगाई थी, ये 3 कटिंग लगाई थी और तीनों की ही ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और एक ये भी है,
इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और एक ये भी है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। बहुत सी कटिंग्स लगाई थी जो फेल भी हो चुकी थी, ये भी फेल हो चुकी है, ये भी फेल हो चुकी है। बिकॉज के कोकोपीट के अंदर मैंने लगाया था और कोकोपीट के ऊपर वाले सरफेस एरिया पर काफ़ी मोस आ गई। पिछले दिनों में बारिशें हो रही थी तो उस वजह से पानी ज़्यादा लगने की वजह से फंगस आ गया। और ये रहा मेरा जेड प्लांट, जेड बोनसाई। 1.5 से 2 साल पहले मैं ये प्लांट एक लेके आया था नर्सरी से। उसको मैंने बोनसाई बनाने के लिए कुछ कटिंग की थी और आप लोगों के साथ सब शेयर किया हुआ है। एक प्लांट था, इसकी मैंने कटिंग लगा के कितने सारे ही प्लांट बना लिए अपने पास। मतलब ये इतना ईजी टू ग्रो है। इसको गर्मी का सीज़न बहुत अच्छा लगता है, गर्मी की धूप अच्छी लगती है। सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये मरता फिर भी नहीं है। इतनी सारी कटिंग्स मैंने लगाई, ये भी जेड प्लांट, ये भी है, ये भी, कितने सारे मैंने उसी एक प्लांट के थ्रू लगाए। मैं कटिंग्स काटता था और जस्ट लगा देता था और इतना इजी टू ग्रो है। इसको ना तो शेड की प्रॉब्लम होती है और ना फुली सनलाइट की प्रॉब्लम होती है। जो उनसे मर्जी एरिया में इसकी आप कटिंग रख सकते हैं, इसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये भी सैकुलेंट फैमिली से है, तो सैकुलेंट फैमिली और कैक्टस फैमिली को ज़्यादा वाटरिंग अच्छी नहीं लगती। और ये रहा मेरा फिग ट्री, मतलब अंजीर का पौधा। ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो है। ये कटिंग के थ्रू भी ग्रो होता है और सीड के थ्रू भी ग्रो हो पाता है। मैंने इसकी कितनी बार ही कटिंग लगाई और कितनी बार इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई और बाद में मैंने कटिंग्स को फेंक दिया, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं हो पाती थी। ये एक कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको ग्रीन ग्रीन शूट दिख रहा है। ये न्यू पत्ता निकल रहा है इसका, और एक नीचे से भी, लोअर साइड से भी एक पत्ते की ग्रोथ हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। स्पाइडर प्लांट कटिंग से ग्रो नहीं हो पाता, इसके साथ कितने सारे ही रनर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ग्रो होता है। जिस तरह ये आपको दिख रहा है, ये एक रनर है। अगर इसको मैं यहाँ से काट के मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ तो उसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये तो पप्स भी बहुत देता है, बच्चे भी बहुत देता है। अगर एक पॉट में आप इसको लगा देते हैं, 6 महीने के बाद उसको रीपोर्ट करेंगे तो कितने सारे ही प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और ये है कर्टन वाइन, मतलब पर्दा बेल। इसको प्राइवेसी वाइन भी बोलते हैं, जो बेल बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है। जस्ट टहनी एक काटिए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए तो इसकी शूटिंग भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैस्मिन प्लांट भी फ्रॉम कटिंग बहुत ईजी टू ग्रो होता है। इसकी कटिंग अगर हम लगाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देती है। इसकी कटिंग भी बाहर के सीजन में लगाई जाती है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इक्ज़ोरा प्लांट की कटिंग भी लगाई जा सकती है, वो भी बहुत ईजी टू ग्रो होती है। इसको रेड कलर के फूल लगते हैं और गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सैनचेजिया प्लांट भी फ्रॉम कटिंग बहुत ईजी टू ग्रो होता है। इसकी कटिंग लगाए तो बहुत जल्द इसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक प्लांट था, एक के थ्रू मैंने कितने सारे बना लिए हैं। ये जो झुके झुके से आपको पत्ते लग रहे हैं, इसको पानी की कमी हो चुकी है। मिट्टी आप देख सकते हैं, ये टोटल ड्राई हो चुकी है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते रहते हैं तो इसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के इसके हो रहे हैं। अगर आप कम पानी देंगे तो उसके पत्ते येलो नहीं होंगे बल्कि झुक जाएंगे, जिस तरह इसके पत्ते साइडों पर झुक गए हैं और ये चाह रहे हैं हमको पानी दें। तो जब भी प्लांट को पानी की कमी होती तो उसके पत्ते पहले लटक जाते हैं, और जब ज़्यादा पानी आप देते रहते हैं तो उसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। क्रोटन प्लांट भी कटिंग के थ्रू बहुत इजी टू ग्रो होता है। इसकी आप एक टहनी काट दीजिए और उसको लगा दीजिए तो उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के मेरे की हुई। एक ये मदर प्लांट था, इसके थ्रू मैंने ये भी बनाया, एक ये भी है और एक ये भी है, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। और अब बात करते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स पर, जिनमें लेडी पाम भी है और बैम्बू पाम भी है। ये बैम्बू पाम है, इसकी कटिंग नहीं लगाई जा सकती। अगर यहाँ से मैं इसको काट के ऊपर वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबाता हूँ तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी। ये रूट कटिंग से ही ग्रो हो पाता है। जिस तरह ये 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और इसको मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ ये वाला एरिया को, तो इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। और अब बात करते हैं लेमन प्लांट पर। लेमन प्लांट की कटिंग अगर लगाएं तो वो ग्रो तो हो पाएगी। अगर उसकी शूटिंग स्टार्ट हो भी गई तो जब वो बड़ा होगा तो उसको फ्रूट नहीं लगेगा। अगर उसको फ्रूट लग भी गया तो ओनली 1 से 2 ही नींबू लगेंगे। अभी इसकी ओनली टहनियाँ ही है। इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने कर दी थी। अब बाहर का सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब आपके सामने इसकी नए नए शूटिंग्स भी निकलना शुरू हो गई हैं, नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीकेट है। मेरे बहुत से व्यूअर्स यही चाहते हैं कि हम सीड लगाएं और उसके थ्रू प्लांट बना लें। सीड के थ्रू प्लांट तो बन सकता है, लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा जब तक कि उस प्लांट को ग्राफ्ट ना किया जाए। इसलिए आप मेहनत मत कीजिए, नहीं तो आपको दुख होगा जब आपका प्लांट बड़ा होगा और उसको फ्रूट नहीं लगेगा। इससे अच्छा आप नर्सरी से बाय कर लीजिए जिसको फ्रूट भी लगता है। मनी प्लांट को भी फ्रॉम कटिंग ग्रो किया जा सकता है। अगर अभी आप लगा देते हैं इसकी कटिंग, बाहर का सीजन है, तो इसकी ग्रोथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी कटिंग को अगर सोइल के अंदर लगाते हैं तो जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर डायरेक्ट कटिंग को पानी के अंदर लगाएंगे तो उसको फंगस लग जाएगा और मे भी इसकी ग्रोथ ना भी हो पाए, क्योंकि सोइल के अंदर फास्फोरस होता है, जो कि रूट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैरीगोल्ड सर्दी के सीज़न का पौधा है, ये गर्मी के सीज़न में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए इसकी कटिंग भी ग्रो नहीं हो पाती। ये सीड के थ्रू ही जर्मिनेट होता है और सीड के थ्रू ही पौधा बनता है। इसकी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी।
बैनियान का प्लांट भी कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकता है, बहुत ईजी टू ग्रो होता है। इसकी वुड बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप कटिंग लगाएं तो ज़्यादा पानी मत दें। रात की रानी प्लांट, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है, ये भी कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकता है। इसको ग्राफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग को लगाएं और जब प्लांट बड़ा होगा तो उसको फ्लावरिंग भी होगी। इसकी ग्रोथ गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न का ही प्लांट है और गर्मी की गर्म रातों में इसकी फ्लावरिंग होती है जो बहुत ही खुशबूदार होती है। इसकी कटिंग भी बाहर के सीज़न में लगाई जाती है, मतलब इसी महीने में, फरवरी में। ये तो थी कुछ कॉमन वैराइटीज़ जो कटिंग के थ्रू भी ग्रो हो पाती हैं। 99% जितनी भी कटिंग्स है वो बाहर के सीज़न में ग्रो होती है, और जो सर्दी के सीज़न में लगाई जाती है उनमें रोज़ प्लांट है। गुलाब की कटिंग दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड में लगा ली जाती है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बाकी जितने भी प्लांट्स आपको मैंने बताए हैं वो फरवरी के मिड में लगाए जाते हैं, जब बाहर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाए तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, जिस तरह अभी आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर हम कटिंग को धूप में रख देंगे तो उसके साथ रूट नहीं होती, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाएगा। देन जो स्टेम है वो वुड बन जाएगी, मतलब लकड़ी बन जाएगी, उसमें से शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी कटिंग लगाए उसको शेडी एरिया में रखे, जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सन रेज ना आती हो, मतलब धूप ना पड़ती हो। जब उसके पत्ते नए नए निकलना शुरू हो जाएं देन आप उसको धूप में रख सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, पीट मॉस भी यूज कर सकते हैं और सैंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के अंदर लगाना है तो बालू मिट्टी यूज कीजिएगा। अगर बालू मिट्टी नहीं है आपके पास, जो भी आपके पास सैंडी सॉइल हो तो उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। बालू मिट्टी वो होती है जिसके अंदर मिट्टी भी मिक्स होती है और साथ में रेत भी मिक्स होती है। जो दरिया के तले में से, नहर के तले में से निकलती है उसको बालू मिट्टी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी कटिंग लगाना शुरू कर देंगे। अभी बाहर का सीजन स्टार्ट होने वाला है 15 फरवरी के बाद में, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।